भाजपा विधायक दल की बैठक कल देर शाम शिमला में हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर मंथन किया गया। बैठक में 2 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और जगत प्रकाश नड्डा को केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिलने पर बधाई दी गई। इसके अलावा प्रदेशवासियों का लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जिताने के लिए भाजपा विधायक दल ने धन्यवाद प्रस्ताव किया। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा को 2 सीटें मिली हैं। उन्होंने कहा कि 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को लीड मिली है। कांग्रेस सरकार चुनाव में हार के बावजूद जश्न मना रही है। मुख्यमंत्री सरकार और अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य संसदीय सचिव नियुक्ति पर फैसला सरकार के लिए सुखद नहीं होगा। चारों लोकसभा तो हमने जीती, जिसमें एक का हमने इजाफा किया। पहले 3 थी हमारे पास, उपचुनाव में हम हार गए तो जिस सीट को मंडी की, और उसके पश्चात 6 में से हमने 2 सीटें कांग्रेस से छीनी है। कांग्रेस का नंबर कम हुआ है। अब मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि 68 सीटों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 61 सीटों पर हारी है। 10 मंत्री इनके हारे, और मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि उसके बावजूद भी जश्न मनाया जा रहा है। और इस हालात में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की परिस्थिति यह है कि ज़्यादा वक्त उनका सरकार बचाने के लिए लगा हुआ और मुख्यमंत्री का पूरा समय कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में फिर से होने वाले 3 विधानसभा उपचुनाव के करोड़ों के खर्च के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, और यदि पहले ही इस्तीफे स्वीकार किए जाते तो दोबारा ये चुनाव करने की नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने सरकार की प्रताड़ना के बाद इस्तीफे देकर साहसिक निर्णय लिया है। सरकार ने तीनों निर्दलीय विधायकों के कारोबार बंद करने और परिवार के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है, जिससे तंग आकर निर्दलीयों ने भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि टिकटों को लेकर हाईकमान द्वारा जल्द फैसला लिया जाएगा। सरकार का दबाव इस कदर कि आप हमारा समर्थन दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे, और उन्हें किए भी। उनके व्यवसाय जो रोक दिए, कामकाज रोक दिए, परिवार को परेशान कर दिया। और ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि उन विधायकों ने बड़ा हिम्मत वाला फैसला लिया है। हम विधानसभा के अंदर प्रवेश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में प्रवेश करेंगे, निर्दलीय विधायक के नाते नहीं। टिकट का मामला हमारी पार्टी हाईकमान करेगी, बहुत जल्दी फैसला हो जाए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के साथ ही 3 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जीत को लेकर मंथन किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में विकास करवाने में विफल रही है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक भी विकास कार्य जनता के समक्ष गिन नहीं पा रहे हैं। किसी भी सरकार का चलना तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक वो सरकार जनहित में ना हो। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार आज तक प्रदेश की जनता को ये नहीं बता पाई कि उसने जनहित का कोई भी कार्य तो किया हो।